दिल्ली के मजनू की टीले में पाकिस्तान से आए शरणार्थी रह रहे, जिन्हें दिल्ली सरकार के से जगह खाली करने का नोटिस दिया गया है। नोटिस के बाद कई हिंदूवादी संगठन इन लोगों के समर्थन में आ गए हैं। हमारे संवाददाता कृष्णा सोलंकी ने मौके पर जाकर लोगों से बात की। आइए जानते हैं क्या कहना है स्थानीय लोगों का। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के मजनू के टीला वाली उसी जगह पर जहां पर कि पाकिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को डीडीए के द्वारा नोटिस जारी किया गया है और उनसे बोला गया है कि वो यहां पर जो उनके झुग्गी झोपड़ी है, जो मकान इत्यादि जो भी उन्होंने अपना रहन सहन की जो व्यवस्था की है उसे हटाया जाए। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे पहले वो स्थिति दिखाए किस तरीके से ये बेचारे अपना गुजर बसर कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और जो है इनका कोई मकान नहीं है, ये केवल अपना जीवन यापन और गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जीवन ऐसे कहा जाए केवल गुजार रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से केवल टीन और छप्पर का जो है मकान इन्होंने अपना आशियाना बना रखा है और ये लगातार प्रयास कर रहा है, यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहा है। हमारे साथ यहाँ पर रहने वाली कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। जी माता जी, क्या है पूरा मामला, जरा बताएं। हमारा मामला यही है, ये गवर्नमेंट यहाँ की बोल रही है हट जाओ, हम हटेंगे नहीं। क्यों नहीं हटेंगे? हमने थोड़ा थोड़ा करके कुछ बना लिया। हमने 9 साल तक बगैर बिजली के हमारी चमड़ी की खाल भी उधड़ गई, फिर भी नहीं हटे। हम बगैर पानी के जमुना जी का पानी काला काला उसमें नहा के हम गुजारा कर लिया, हम हटे नहीं। आज हमारा कुछ बन गया, पानी आ गया, बिजली आ गया, थोड़ा सावधान हो गया, आज हमें हटाने के हम हटेंगे नहीं। हमारी यही। हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। चलिए कोई नहीं, ये जो है इनके मिलने के लिए आए हुए हैं और इनके द्वारा ये नहीं, हर व्यक्ति नहीं बोल पाता है, लेकिन जो इन माताजी के द्वारा बताया गया वो कहीं ना कहीं बड़ा ही सोचने वाला विषय है कि जब इन्होंने अपना आशियाना थोड़ा सा रहने के लिए बना लिया, उसके बाद डीडीए के द्वारा इस तरीके का प्रयास किया जाना, उनके झुग्गी झोपड़ी को हटाया जाना कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात अपने कैमरामैन से कहेंगे वो भी स्थिति दिखाई, जो पाकिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थी इन्होंने अपने मकान में कितना सुंदर अपने हाथों से निर्मित करके मंदिर बनाया हुआ है। हम आपको दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे, इन्होंने कितनी अच्छी व्यवस्था की है और मंदिर की अपने पूजा पाठ के लिए। और ये जो हिंदुस्तान है, ये इसमें जो है राम राज्य का जो है आज राज्य आ गया है। हिंदुओं के लिए राम मंदिर का जो है योगी मोदी सरकार के द्वारा निर्माण कराया गया है। तो वो आज ये झलक दिखाई दे रही है कि इन्होंने अपने मंदिरों में अपनी पूजा करने के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की है। और कहीं ना कहीं इनका जो है अपना रहन सहन है, जो अपना गुजारा कर रहे हैं वो ये अपने किस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उस पर दिल्ली सरकार का ये कारनामा कहीं ना कहीं इनकी नजरों से गलत। और वास्तविकता यही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें जो केंद्र की सरकार है उसका कितना हस्तक्षेप रहेगा और वो किस तरीके से इनकी मदद करने में साबित होंगे। ये पूरा मामला ये है कि पाकिस्तान से ये लोग आए हुए शरणार्थी हैं जो कि भारत में 2012 में आए और अपना एक जगह उन्होंने, उनको लगा कि यह भारत की धरती है, यहाँ हम सेफ होंगे। वहाँ से कोई अपनी बहन छोड़ के आया, कोई भाई छोड़ के आया, कोई पति छोड़ के आया, कोई पत्नी छोड़ के आया, तब भी वो लोग यहाँ खुश हैं और वो लोग यहाँ रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। जीने का अधिकार सबको है। लेकिन आज भारत की जो है दिल्ली सरकार ये चाहती है कि इन लोगों को यहाँ से हटा के इधर उधर शिफ्ट कर दिया जाए और थोड़े दिन बाद यहाँ से भगाया जाए। जबकि उलट ये है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या जो यहाँ भारत दिल्ली में आते हैं उनको नागरिकता दी जाती है, उनको झुग्गी दी जाती है, उनको जगह दी जाती है, उनको राशन दिया जाता है, उनके यहाँ जनरेटर लगाया जाता है, सारी व्यवस्थाएं की जाती है। क्या वे नागरिक नहीं है? क्या यह इंसान नहीं है? यह अलग लोग हैं? मैं ये चाहता हूँ कि दिल्ली की सरकार जैसे रोहिंग्यों को सुख सुविधा दे दे, मुझे रोहिंग्या से कोई आपत्ति नहीं है, सरकार इन पर निर्णय लेगी, मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी के टिप्पणी करने के। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों को भी जगह दी जाए, इन लोगों की भी रहने की व्यवस्था की जाए। इन लोगों को कहीं ना कहीं हिंदू युवा वाहिनी का लगातार इनके साथ जो है साथ रहा है और लगातार प्रयास किया गया है हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा और इनका साथ भी दिया जा रहा है। अगला कदम क्या रहेगा आपका? हम 2012 से इनके साथ हैं। हमारी जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी महाराज जी जब सरकार बनी तो हम लोगों ने चिट्ठी लिखा दिल्ली वालों ने और उस पे असर हुआ कि कुछ परिवारों को जगह दी गई उत्तर प्रदेश में जो कि अभी शिफ्ट हो चुके हैं। और मैं ये चाहता हूं कि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं उनको वहां के सरकार जो है इनको जगह दे, धीरे धीरे इन लोगों को बसाए। और केजरीवाल सरकार को यह बताना चाहता हूं, अगर आप यहाँ से उजाड़ोगे इनको तो हम आपको उजाड़ देंगे, नहीं रहने देंगे। बिल्कुल। तो
ये थे हमारे साथ हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा लगातार जो है इन शरणार्थियों का साथ दिया जा रहा है और हर बार वो प्रयास करते रहते हैं। उनके ऊपर जब भी ऐसी कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी समस्या आती है, तो वो सरकार से भी गुहार लगाते हैं। वहीं पर हमारे साथ यहाँ पर रहने वाली कुछ जो है महिलाएं भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ की जो स्थिति है वो दिखाएंगे। देखिए, मेरे को यहाँ 10 से 12 साल हो चुके हैं। ये एक ऐसी बंजर जमीन थी जिन्हें इन लोगों ने हरा भरा बनाया है, और अगर इनके साथ ये अन्याय होता है तो बहुत गलत है। ठीक है, इन्होंने इस देश को अपना माना है, अपने धर्म को बचाने के लिए इतने दूर से यहाँ पर आए हैं, तो इनका सपोर्ट तो आप लोगों को और मीडिया के साथ साथ सरकार को तो करना ही चाहिए। बिल्कुल, ये जो महिला हैं इनके द्वारा साफ तौर पर ये बताया जा रहा है, जो ये बाहर से आए हुए, जो ऐसे कहा जाए पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी है, इनका गवर्नमेंट को साथ देना चाहिए। वहीं जो डीडीए के द्वारा इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है, उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। यहाँ पाक से हिंदू जो पीड़ित दमन बर्दाश्त नहीं हुआ तो यहाँ भाग के आए। 12 साल पहले से यहाँ रह रहे हैं। अब पता नहीं सरकार को क्या खुजली मची है कि इसको हटाने के लिए रात नोटिस दे दिए। आखिर ये जाए कहाँ? आपने देखा होगा इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ, हमारी इतनी सुंदर सुंदर बिटिया, क्या हम राक्षस के देश में भेज दें? 40% हिंदू पाकिस्तान में थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 2% बचे हैं। क्या पुरुष नपुंसक थे या महिलाएं बाज थी? कहीं ना कहीं उस बच्चियों को उठा लिया गया। फिर जानबूझकर हम वहां क्यों जाने दें? CAA-NRC की बात हो रही है, मुट्ठी भर गद्दार रोड पर बैठ गए तो सिस्टम नपुंसक बन गया। हिम्मत नहीं हुई CAA लाने की। क्या मुट्ठी भर गद्दार तय करेंगे किस देश में क्या लागू होगा क्या नहीं? तो अगर वही लागू करेंगे तो इस चुनाव में इतना खर्च करने की क्या आवश्यकता है? गद्दार से तय करा लो क्या करना है क्या नहीं। ये यहाँ से नहीं जाएंगे। बिल्कुल तिवारी जी, कहीं ना कहीं ये वही दिल्ली सरकार है जहां पर के रोहिंग्या जो कि बाहर से आने वाले हैं वो भी यहीं पर रहते हैं, और ये हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए हैं वो भी यहीं पर रह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले डीडीए के द्वारा या दिल्ली सरकार के द्वारा इनके खिलाफ इस तरीके का प्रस्ताव पारित कराना या आदेश पारित कराना, तो इसको कैसे देखते हैं? रोहिंग्या और बांग्लादेशी दूसरे देश में क्यों नहीं गए? यही क्यों इतना दूर भाग के आए? उसको पता था यहाँ सरकारी दामाद बना के हमारी खातिरदारी होगी। रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ सरकारी दामाद बना है, और हिंदुस्तान में हिंदुओं का दमन होगा, वो दर बदर भटकेंगे। ये नहीं चलेगी। हम किसी राजनीति दल से नहीं है, हम चलने नहीं देंगे। रही बात, हम बुलडोजर से डरते नहीं है। हमारे पूर्वज गर्दन कटाकर ही हमें सनातनी बनाए हैं, तो काटना और काटाना कटवाना दोनों हमें आता है। हम यहाँ नहीं से नहीं जाने देंगे। हमारी बच्चियाँ कहाँ जाएगी? और हम किसी दल के मोहताज नहीं है। कटुए जो यहाँ से गए उसका संपत्ति वक्फ बोर्ड लिया, और अब यहाँ जो हिंदू आ रहा है वो कहाँ जाएगा? एक दूसरे में 4 किलोमीटर रेंज में आप घुसिए, घूम कर आइए। पूरे चिड़ियाघर बना के 1 से 4 से 4,500 बैठे हुए हैं। उस पर तिरछी नजर देखने के लिए शासन प्रशासन पक्ष विपक्ष को हिम्मत नहीं है। हिंदुओं का दमन होगा, नहीं सहेंगे हम। यहाँ बुलडोजर शब्द आप लोग जो कह रहे हैं होनी ही नहीं चाहिए। क्यों होगा? क्या यही रामकृष्ण की भूमि है? सारे भूमि रघुनाथ की। तो इन बच्चियों को देखते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन कर रही हूँ, इस जो आदेश आया है जहाँ है वहीं रुकवा दे, नहीं तो लहू बहेगी सड़कों पर। हमें आता है अधिकार लेने, हमारे पूर्वज ने लड़के अपना अधिकार लिया है, हम उसी के वंशज हैं।
बिल्कुल, तो ये थी जानकी तिवारी दी, जो कि दिल्ली में हिंदूवादी नेता के तौर पर जानी जाती है। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है और तमाम ऐसे ज्वलनशील मुद्दों पर ये लगातार बोलती रहती हैं, अपनी बात रखती रहती हैं, लोगों की ऐसे कहा जाए लोगों का साथ देती रहती हैं। इन्होंने अपनी बात रखी और साफ तौर पर बताया कि अगर यहाँ पर रहने वाले शरणार्थियों के साथ इस तरीके का कोई भी वाकया होता है तो वो उनका साथ देने के लिए वो तैयार रहेंगी और हर कदम पर उनके साथ लड़ने को तैयार रहेंगी। कैमरा पर्सन सुमित के साथ कृष्णा सोलंकी, HNN न्यूज।